And dear students, I am going to deal a poem having Indian twist, Planquin Bearers. आप नाम सुने होंगे इस पोएम का। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही रसीला है और एक भारतीय प्राचीन इतिहास को भी जोड़ता है। तो शायद ऐसा मेरा मानना है कि ये पोएम हर एक स्टूडेंट को ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि इस पोएम में आप केवल वो रस ही नहीं प्राप्त करेंगे, इसके साथ साथ आप हिस्ट्री को भी जानेंगे कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो भी बड़े लोग होते थे उनकी शादी और उस शादी में जो रस्म होते थे, जो रीति रिवाज थे, तो इससे आपको यह भी थोड़ा सा पता चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसे शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। छोटा है पर बहुत ही अच्छा है और आपको शायद सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बीच में स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आप बने रहेंगे इस वीडियो से। छोटा है, कम ही समय का, 5-6 मिनट का आपको है, लेकिन ऐसा आपको लगेगा अंत तक देखने के बाद। ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू का लिखा हुआ है। तो सरोजनी नायडू के बारे में बहुत कुछ सुने भी होंगे आप, लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ पिक एंड चूज़ करके लाइन आपको बताने वाले हैं, पिक एंड चूज़। ऐसे तो बहुत चीज़ है, लेकिन बहुत चीज़ों में से भी जो क्रीम है, मक्खन है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से ज़रूर सुनेंगे इसको। देखिए, प्लैंक्विन बियरर्स, इसका मतलब, प्लैंक्विन का मतलब होता है कहार, डोली। आपको पता होगा कि पहले के जो राजसी आदमी थे, जो सुखी संपन्न परिवार के थे, बड़े लोग थे, वो जब शादी करते थे तो डोली पे ही दुल्हन को ले जाया करते थे। तो डोली और कहार, जिसको हम कहार भी बोलते हैं, तो उसको कुछ लोग चारों साइड से पकड़ते थे और उठा के ले जाते थे। तो वो उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले, और ये पोएम वही है, प्लैंक्विन बियरर्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि सरोजनी नायडू कौन थी, कहाँ की थी, उसका जन्म कब हुआ। तो ये 2-4-5 लाइन जो इम्पॉर्टेंट है वो जरूर जान लेते हैं। तो आप देखेंगे मैं लाइन समझाऊंगा, लेकिन वो लाइन बड़ा नहीं होगा, छोटा है, बट मोस्ट पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पावरफुल भी है। सरोजनी नायडू इज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब देखिए इस लाइन में है कि सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और जानी जाती थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की बुलबुल। तो आप समझ गए कि सरोजनी नायडू को किस नाम से लोग जानते थे, वो पॉपुलर थी। शी वॉज बॉर्न ऑन February 13, 1879। अब इसकी जन्म कब हुई, देखिए 1879 में, यानी कि 1879 में इसकी जन्म हुई और वो डेट थी 13 फरवरी। कहाँ पे हुई, ये भी एक शब्द, इन हैदराबाद में हुई। शी टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद गांधी जी। अब आप इससे समझ गए होंगे कि इनकी जो संपर्क थी, इनके जो बहुत करीबी थे वो कौन थे, जिन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बहुत ये करीब थीं। और फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने एक्टिव इंटरेस्ट ली, एक्टिव पार्टिसिपेशन की। शी हैज़ रिटेन ब्यूटीफुल पोएम्स, और ये कवित्री भी थी, बहुत सारा पोएम भी लिखी। हर पोएम्स डिपिक्ट सीन्स ऑफ इंडियन लाइफ। अब देखिए बहुत दिल छू जाने वाली बात है कि ये कवित्री थी, कविता लिखी, लेकिन भारतीय जो सेंस है, भारतीय सेंस उसमें शामिल की, यानी कि ये अपने हर एक कविता में भारतीय सेंस शामिल की। बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, क्योंकि भारतीय जो सिस्टम है, भारतीय जो रस्म है, रीति है, रिवाज है, उसको इन्होंने अपने पोएम के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास की है। इट्स रियली प्रेजेबल, ये प्रशंसनीय है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स, अब अभी जो हम लोग प्लैंक्विन बियरर्स जो ये डील करने वाले हैं, ये दिस पोएम डिस्क्राइब्स अ रॉयल ब्राइड बीइंग कैरीड इन प्लैंक्विन। अब कह रहे हैं कि ये जो पोएम है, रॉयल ब्राइड यानी कि राजसी दुल्हन को किस तरह से समाज में ट्रीटमेंट दिया जाता था, इसके बारे में ये बताई है। और साफ शब्दों में इन्होंने बताई है कि प्लैंक्विन बियरर्स आर कैरिंग अ रॉयल ब्राइड इन प्लैंक्विन। अब देखिए
इसमें ये कह रही है कि ये जो प्लैंक्विन बियरर्स है ना, ये राजसी परिवार में पहले के ज़माने में जो सुखी संपन्न और पैसे वाले होते थे ना, वो अपने दुल्हन को शादी में वो प्लैंक्विन कहार से ले जाते थे। डोली कहार, वो गाना भी आप सुने होंगे। दे कैरी द प्लैंक्विन लाइटली एंड मूव जेंटली, और वो धीरे धीरे चलते थे। कैसे? 4 लोग उठाते थे चारों तरफ से, बीच में दुल्हन रहती थी और वो धीरे 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 बढ़ते थे ताकि बहुत ज़्यादा वो झटका दुल्हन को ना लगे, जर्किन जिसको बोलते हैं ना, वो ना लगे, इसके लिए धीरे धीरे, और साथ में उसको अच्छा लगे और सफ़र जल्दी बड़ी आसानी से कट जाए, उसके लिए क्या करते थे? तो वो गीत भी गाते थे। The plankwin sways like a flower on the stem of a plant in the gentle wind, और ऐसे वो हिलता था जैसे लगता था कि वो हल्की हल्की हवा में फूल की जो ऊपर वाली कली होती है ना, वो ऐसे ऐसे हिलती डोलती है, ऐसे हल्के हल्के आवाज़ में गाना भी चल रही है और वो डोली कहार भी हिलती हुई चलती है। She moves gently like a bird gliding smoothly on the form of a stream, और ऐसा जैसे नदी में देखेंगे कि झाग बनता है ना, फॉर्म, उस पर पक्षी बहुत खुशी से इधर उधर रोमिंग करती है, ऐसा ही हिलता है। सी फ्लोट्स नॉइजलेसली, अब देखिए वो चलती, उसमें आवाज़ भी नहीं होता है। एंड लाफ ऑफ अ मैन इन अ ड्रीम, और वो आदमी अगर हंसता भी है ना तो वो आवाज़ नहीं निकलता है, चुपचाप, यानी कि दुल्हन तक कोई डिस्टर्बिंग नॉइज़ ना पहुँचे, इस प्रयास में वो लोग रहते हैं और उसी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। द प्लैंक्विन बियरर्स कैरी एज इफ सी वेयर अ प्रीशियस पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, और ऐसा वो मानते हैं कि बहुत कीमती मोती है और कीमती मोती की तरह संजो के उसे धीरे 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 ले चलते हैं। दे मूव जेंटली एंड चेयरफुली ऑन देयर वे, और उस रास्ते में वो क्या होते हैं? चेयरफुली होते हैं, यानी कि बहुत खुश होते हैं। जब तक खुश नहीं रहेंगे तो मोमेंट को कैसे खुश कर पाएंगे? हम खुश नहीं रहेंगे तो हम आपको कैसे खुश कर पाएंगे? तो दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है, और यही तरीका है। सी इज़ ब्राइट लाइक ए स्टार रिफ्लेक्टेड इन अ ड्यू ड्रॉप, अब वो ऐसा स्टार, यानी कि स्टार तारे की तरह चमकती है, जिस तरह आपको चांदनी रात में ड्यू, ओस जो है ना, वो घास के वो 3 ऊपर पत्ती पे होते हैं ना, वो चमकते हैं, ऐसे ही आपको मोती की तरह। सी इज़ लाइक अ रे ऑफ लाइट दैट राइजेज ऑन द वेव्स ऑफ सी एंड फॉल्स जेंटली लाइक अ टीयर फ्रॉम द आई ऑफ अ ब्राइड। अब देखिए वो ऐसा दिखता है कि जैसे आकाश, आप देखे होंगे कि आकाश जब शांत होती है, साफ होती है, तो ड्यू, ओस के बूंद नीचे आते हैं और वो ओस के बूंद घास पे लगेगा तो आपको सुबह में ऐसा महसूस होगा कि ये रात में शायद नेचर रोई होगी, जिसका ये आंसू का बूंद नीचे दिख रहा है। तो ऐसे ही दुल्हन को भी ये लोग बड़े संजो के ले जाते हैं और उनके एक एक चीज़ मेमोरेबल होता है, मार्मिक होता है, जो देखने योग्य होता है, सोचने। तो ये राजसी ठाठ बाट जिसे कहते हैं ना फ्रेंड्स, ये थी। तो अब देखिए इस पोएम समाप्त हो गया। ये छोटा सा पोएम था, बड़ी इंटरेस्टेड, और आपको अच्छा भी लगा होगा क्योंकि इस पोएम में थोड़ा सा इतिहास की भी बात। अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे वो सोचते होंगे कि आजकल जो स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनोवा, सफारी पे जो दुल्हन को ले जाते हैं ना, ऐसे ही पहले भी चलता होगा। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं, पहले लोग इतना डेवलप नहीं थे, सोसाइटी हमारा इतना डेवलप नहीं था, समाज हमारा इतना डेवलप नहीं था, जिसके कारण अब पहले और अभी में फ़र्क है। पहले इसी को लोग स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनोवा, सफारी समझते थे और उसी डोली कहार पे दुल्हन को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मायके से ससुराल और ससुराल से यहाँ ले जाया करते थे। लेकिन आज के डेट में टोटली परिवर्तन हो गया है। तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा समाज में। तो आप जैसा जीवन अभी जी रहे हैं ना, ऐसा पहले नहीं था। ये 50 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो ऐसा नहीं था। राजा महाराजा के टाइम में ये ट्रैवलिंग सोर्स नहीं थे, तो लोग इसका उपयोग क्या करते थे। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं भी सरोजिनी नायडू की तरह ही इंडियन टेस्ट में आप लोगों तक पोएम का सारांश पहुंचाता रहूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, इससे आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट हम लोग अगले पोएम के साथ मिलेंगे या अगले किसी टॉपिक के साथ।